हेलो स्टूडेंट्स, आप अर्थ ट्यूबलेस के क्लास में गौतम सर के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है अर्थ ट्यूबलेस। हम लोग फेसबुक में भी हैं, इंस्टाग्राम में भी हैं और यूट्यूब में हमारा चैनल भी है जिसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत सारा चैप्टर्स का उसमें वीडियोस बना करके हम लोग डाले हैं कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं है, चैप्टर का क्वेश्चन आंसर तो आपको कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन चैप्टर का कंसेप्ट को बढ़ाना ताकि लोग स्टूडेंट खुद से सोच सके, खुद से स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। मेरा व्यू वही है। हम चाहते ही हैं कि स्टूडेंट्स का कंसेप्ट को बनाया जाए किसी भी चैप्टर पे, ताकि वो खुद से क्वेश्चंस को हल कर सके, खुद से क्वेश्चंस को बना सके, रिजॉल्व सॉल्व कर सके। क्योंकि क्वेश्चंस किसी एक बुक से नहीं, किसी भी क्वेश्चन से आ सकता है। जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं आज तो क्वेश्चन हमारे बाहर से आ गया या दूसरे बुक से आ गया। तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको स्टूडेंट्स का कंसेप्ट में कुछ कहीं ना कहीं इश्यूज है। तो हम लोग उस कंसेप्ट पे काम करते हैं और उसी को लेकर के आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। घबराना नहीं है, ये नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये नाम देख करके घबराना नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ डिस्टेंस दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला और तुम्हारा रेशियो से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, किस चीज का डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या कोऑर्डिनेट, इस पर हम लोग बात करेंगे। ये हम लोग जानते हैं ना, ये आपका ग्राफ जो हम लोग अभी तक पढ़ के आए हैं, ग्राफ है ना। ये इसमें ये जीरो है जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करता है। ये हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ये तो सारे लोग जानते हैं, नहीं तो हम लोग देख लेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट इसका ओरिजिन है। इसमें अगर मान लीजिए हम लोग ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जिसमें x 1 2 3 4 5 6 है, इधर है 1 2 3 4 5 एंड 6 है, इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 है। ये सारा हम लोग क्या करते हैं, सारे इस तरह से एक्स एक्सिस को बनाते हैं ना। ये वाई एक्सिस पे भी हम लोगों का -1 -2 -3 -4 एंड -5 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट चूज करेंगे, कोई भी एक कोऑर्डिनेट। जैसे मान लीजिए ये 3 है एक्स एक्सिस पर, वाई पे 2 है, तो ये हम लोग यहाँ पे ये क्या हो गया 3, 2। पहला वाला क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, हम लोग जानते हैं ना। तो ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मीट करता है वो हमारा कोऑर्डिनेट होता है। तो 3, 2 ये तो आपका पहला है। दूसरा हम लोगों का 6, 5, इसको 6 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 5, 6, 5। अब इस पॉइंट को हम लोग ए लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। यहाँ से ए से लेकर के बी तक के डिस्टेंस को हम लोगों को इस चैप्टर में फाइंड करना सिखाया जाता है। तो ये बिल्कुल आसान है। ए से ए कोऑर्डिनेट है जिसका आपका वैल्यूज क्या है, x का 3 है, y का 2 है। बी एक कोऑर्डिनेट जिसका पॉइंट प्लेस है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 6, 5, 6x है, y 5 है। तो हम लोगों को a और b से का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है, हम लोग इसमें देख लेंगे। ये जो है हम लोग अगर ए बी निकाल रहे हैं तो हम लोग इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग इसी को x1 y1 ले, इसको हम लोग x2 y2 ले सकते हैं, इसको हम लोग x1 y1 ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा, है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 मीन 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना।
तो ये हम लोग इसका हम लोग वैल्यू को निकालेंगे। 6 माइनस 3 होगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि ये 9 प्लस 9 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो 18 यूनिट्स क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 18 स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 18 क्या है, ए और बी के बीच का डिफरेंस हो गया। बस सिंपल है। हम लोग इसी तरह से इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस निकालना होता है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, है ना, या फिर बी सी और डी के बीच का डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए ये एक इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का लाइन हो गया, इसमें हम लोग मान लेते हैं इसका ए है, ये बी है, ये सी है और डी। तो हम लोगों को मान लीजिए प्रूफ करने के लिए दे देगा, तो ए बी सी का ये कोऑर्डिनेट है, तो आप प्रूफ कीजिए कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, हम लोग के पास कोऑर्डिनेट है, आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करते हुए। पीसी का निकालेंगे डिस्टेंस, सीडी का निकालेंगे डिस्टेंस, एडी का निकालेंगे डिस्टेंस, है ना। तो इन सारे का डिस्टेंस जब हम लोग निकाल देंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम लोग के पास ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा और ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। ये अगर हो जाता है तो हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं ये क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, इसी तरह से स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होगा। ठीक है, हम लोग उसको आराम से इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर मेरे पास पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। डायगोनल का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है ना, तो हम लोग ये पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ये सारे इस तरह से हम लोग पैरेललोग्राम को प्रूव कर सकते हैं। रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला को, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस को निकाल करके फिर हम लोग का जैसा रिक्वायरमेंट है उसका आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, तो हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो हम लोग ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी हम लोग प्रूव कर दिए। ये तीनों साइड ट्रायंगल का इक्वल है, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो बहुत आसान है, हम लोगों को मेन बेसिकली ये डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करना आना चाहिए, वो भी काफी आसान है। दोनों कोऑर्डिनेट x2 से x1 माइनस होल स्क्वायर माइनस करके स्क्वायर कर दिए, y2 माइनस y1 को स्क्वायर करके हम लोग स्क्वायर कर दिए और उसके बाद फिर हम सॉल्व कर लिए। अगर उसका स्क्वायर रूट निकलता है तो अच्छा, अदरवाइज फिर हम लोग वहां पे छोड़ देंगे, है ना। जैसे ये हम लोग 18 को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर मान लीजिए इसको हम लोग करना चाहें तो 9 इंटू 2, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3√2 यूनिट्स, हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल आसान है। तो ये हो गया एक आपका एक डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में एक कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपका डिस्टेंस दिया रहता है, अब कोऑर्डिनेट में कभी वैल्यू नहीं देता है। जैसे मान लीजिए 3, P एंड ए हो गया 3, P और B हो गया मान लीजिए 4, 6। अब आपको दोनों के A और B के बीच का डिस्टेंस आपको मान लीजिए 10 यूनिट्स दिया हुआ है। अब आपको P का वैल्यू निकालने के लिए दे दें, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग निकाल सकते हैं ना। आगे आइए हम लोग एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये जैसे मान लीजिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस हम लोगों को दिया हुआ है 10 यूनिट, तो इसके जगह हम लोग 10 लिख लेंगे। 10 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 क्या है, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस p का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए इधर हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस p का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b के होल स्क्वायर में इसको एक्सटेंड कर देंगे। 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू p और ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस p का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 1 प्लस c स्क्वायर माइनस 12p और प्लस p स्क्वायर और p स्क्वायर माइनस 12p, ये तुम्हारा हो गया 6 का स्क्वायर ना, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो 36 हो गया और ये हो गया 36 प्लस 1 37
प्लस 37 इज इक्वल टू 100। इस 100 को हम लोग इधर लाएंगे, पी स्क्वायर माइनस 12 पी और ये हो जाएगा माइनस 140 60 तो ये हम लोग इस तरह से एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है। इसको हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। 63 का मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होता है, इसका कोएफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 63 का हम लोग फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं और इसका हम लोग वैल्यू को पी का निकाल लेंगे। ये हम लोग पी का निकालने का इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को आता है, जिसमें हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू, है ना। तो ये हम लोग समझ लेंगे। दूसरा एक इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इक्वी डिस्टेंट वाला, जो कि इसमें हर एक बुक में इस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट 2,3 है, बी का कोऑर्डिनेट आपका बी का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा मान लीजिए x, 5 और सी का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 6, 7। अब तुम्हारा बता रहा है B is equidistant from A and C, that means AB is equals to BC हो जाएगा, है ना। अब हम लोग AB का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। AB का फॉर्मूला x2 माइनस x1 हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB का हो जाएगा आपका 6 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। दोनों साइड आपका स्क्वायर रूट है, तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोगों का स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 माने 2 का स्क्वायर, है ना। 5 माइनस 3 का यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 3 तरह का क्वेश्चन जनरली हम लोगों को इस चैप्टर से आता है, तो इसको हम बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट में हम लोगों का क्या है कि रेशियो वाला इसमें दिया जाता है क्वेश्चन का। रेशियो कैसे रहता है, जैसे ये मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन है, ये A है, इसका पॉइंट है कोऑर्डिनेट से मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया 2,3। ये A का है पॉइंट, इसका B, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। ये है C है, इसका कोऑर्डिनेट है 4,6, है ना। और ये A और B और B और C के बीच में रेशियो 2:3 है। अब हम लोगों को x और y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला हम लोग लर्न कर लेंगे आसानी से। x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। और y का हो जाएगा इसी तरह से m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोग x और y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें m1 क्या है, ये m1 2 हो गया, इसमें से m1 इक्वल्स टू 2 ले लेंगे, m2 इज इक्वल्स टू 3 ले लेंगे और x2 क्या हो गया, ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये एक पार्ट हो गया हम लोग x और y का वैल्यू निकालने देगा। जब तुम्हारा ये B इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C होगा, तो हम लोगों का मिड पॉइंट होने पर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल्स टू हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, है ना। तो ये आपका अगर मिड पॉइंट B अगर मिड पॉइंट हुआ तो यहाँ पे m1 और m2 दोनों 1 1 हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोगों का सिंपल रिड्यूस होकर के ये आ जाएगा। तो आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन और आता है, मान लीजिए रेशियो ही फाइंड आउट करने देते, ये मान लीजिए वैल्यू दिया रहेगा, ये मान लीजिए वैल्यू हो जाएगा आपका 2,5 और आपको m ये रेशियो यहाँ पे निकालने देगा, ये m1 और ये हो जाएगा m2, ये आपको फाइंड आउट करने देगा। तो इसको हम लोग इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, x तुम्हारा दिया हुआ है 2, तो 2 इज इक्वल्स टू m1 क्या है, m1 के जगह m1 हम लोग नहीं जानते हैं, इनटू x2 क्या है 4 हो गया, प्लस
m2 हम लोग नहीं जानते, m2 इंटू x1 क्या है 2 हो गया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हम लोग नहीं जानते, m1 प्लस m2 यहाँ पे लिख दिया। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से हम लोग इधर ले आएंगे, 2m1 प्लस m2 हम लोग लिख दिए इज इक्वल्स टू 4m1 प्लस 2m2 यहाँ हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2m1 प्लस 2m2 इज इक्वल्स टू 4m1 प्लस 2m2। अब m1 के एक जगह एक साइड ले आएंगे, 4m1 प्लस माइनस 2m1 इज इक्वल्स टू 2m2 माइनस 2m2, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे m1 हो गया तो 2m1 इज इक्वल्स टू m1 m2 मान लीजिए 0 हो गया, इसमें कोई वैल्यू, ये 0 हो गया तो ये हो गया m1 इंटू इसका कोई एक वैल्यू, चूंकि हम वैल्यू खुद से लिए हैं तो इसका कुछ भी वैल्यू मान लीजिए ये वाला यहाँ पे 1 आएगा तो ये मान लीजिए m2 हो गया, तो m1 बाई m2 इज इक्वल्स टू 1/2, ये आ गया। m1 m2 क्या है, m1 इज टू m2 क्या हो गया 1:2। इस तरह से हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं, आसानी से हम लोग रेशियो को भी निकाल देंगे, और अगर हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना है तो कोऑर्डिनेट को इससे निकाल देंगे। ये तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बेसिकली यही आता है जो हम लोगों को क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट इसको समझना होगा। एक अगर ये क्वेश्चन आता है एक्स एक्सिस में कोई लाइन टच कर रहा है, एक्स एक्सिस में अगर कोई लाइन यहाँ पे टच कर रहा होगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसमें ये वैल्यू x का तो वैल्यू x होगा जो हम लोग नहीं जानते हैं तो x ले लेंगे, और y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अगर कोई पॉइंट y पे कोइंसाइड करता है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x यहाँ पे 0 है और y का वैल्यू हम लोग y लेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक लाइन है जो कि आपका x पे कोइंसाइड करता है, ये y में कोइंसाइड करता है, तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग इस तरह का ले लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत समझ में आया होगा, इसका कंसेप्ट का, इसका क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान है। हम लोग एक दो क्वेश्चंस अगर हम लोग आज के क्लास के बाद अगर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो इसमें से किसी भी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आसान चैप्टर है, इससे बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें से नंबर नहीं कटना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत समझ करके प्रैक्टिस एक दो बार वीडियो को देख लें और उसके बाद फिर इसको अगर प्रैक्टिस करें तो आपको उम्मीद है हमको कि इसमें आपका नंबर कभी नहीं कटेगा, है ना। थैंक यू, आप लोग हमारे साथ जुड़े, इस वीडियो को देखें। हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बेनिफिटेड हो सके इससे और ज़्यादा समझ सके। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।